बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहज़ादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सौम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 4 मश्क अल्फाज के मानी, दिए गए अल्फाज के मानी जाने। अल्फाज मानी: कुदरती वसाइल जो अल्लाह के दिए, जैसे पानी, हवा और दरख्त। किल्लत, कमी या नाकाफ़ी होना। वाफर, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना। आलूदगी, माहौल का गंदा या ख़राब होना। ज़ाया, बेफ़ायदा इस्तेमाल करना या बर्बाद करना। तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत या बचाव। समझकर करें। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, हमें वसाइल को ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। बे, गैर ज़रूरी बत्तियाँ और पंखे बंद करके बिजली बचाई जा सकती है। जीम, ज़्यादा कागज़ के इस्तेमाल से दरख्तों की कटाई बढ़ती है। दाल, कुदरती वसाइल का बचाव हर एक की ज़िम्मेदारी है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। अलिफ, कुदरती वसाइल क्या हैं? कुदरत ने हमें बहुत से तहाइफ जैसा कि हवा, पानी, ज़मीन, सूरज की रोशनी, मादनियात, पौधे और जानवर मुहैया किए हैं। इसे कुदरती वसाइल कहते हैं। बे, बिजली बचाने का एक तरीका बताएं। बिजली बचाने के लिए हमें गैर ज़रूरी बत्तियां बंद कर देनी चाहिए और गीले कपड़े धूप में खुश्क करने चाहिए। जी, कागज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसान होता है? कागज़ क्योंकि लकड़ी से बनता है, इसलिए कागज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दरख्त काटे जाएंगे। दरख्तों की कटाई से माहौल आलूदा होगा। दाल, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। हमें हवा को आलूदा ना करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज पर अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। वसाइल, तसव्वुर, अख्तियात, कुदरती। मिलकर बात करें। सबक गौर से सुनें और अपनी राय का इजहार करें। प्यारे बच्चों, हमने सबक को गौर से पढ़ा है। अब आप अपनी राय का इजहार करेंगे। कवायद जानें। कौसैन, जुमले में किसी बात की वजाहत करने के लिए कौसैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सोबिया, कौसैन, मेरी हम जमात कल मुझे बाज़ार में मिली। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कौसैन, हमारे कौमी शायर 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। सवाल नंबर 6, दिए गए जुमलों में मुनासिब जगह पर कौसैन की अलामत लगाएं। फ़ारूक, कौसैन, जो मेरा सबसे पुराना दोस्त है, कल कराची जा रहा है। बे, मुझे इस किताब, कौसैन, जिसका नाम अखलाकी कहानियाँ हैं, की आखिरी कहानी बहुत पसंद आई। जीम, असम्बली सुबह, कौसैन, 7 बजे वक्त के मुताबिक शुरू हो गई। दाल, इस वाक़या के बाद कौसैन, जो 2010 में पेश आया था, इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ लिखें। काम, जाम, जला, मिला, आलूदा, मौजूदा, पानी, सानी। पढ़ें। सवाल नंबर 8, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और सवालात के जवाब दें। कुदरत ने हमें बहुत से तहाइफ दिए हैं, जिनमें गैस एक अहम कुदरती वसाइल है। गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम इसे खाना पकाने, घर को गर्म करने और दीगर अहम कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गैस के ज़खायर महदूद हैं और अगर हम इसे एहतियात से इस्तेमाल ना करें तो ये जल्द ख़त्म हो सकती है।
اس لیے ہمیں گیس کی بچت کے طریقے سیکھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ عرصہ تک استعمال کر سکیں اور ماحول کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ سوالات: گیس کس کام آتی ہے؟ گیس روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے۔ یہ کھانا پکانے اور گھر کو گرم کرنے اور دیگر کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گیس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں گیس کے استعمال کے طریقے سیکھنے چاہیے اور گیس کی بچت کے طریقے سیکھ کر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم گیس کی بچت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں گیس احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے استعمال کر سکیں اور ماحول کو محفوظ رکھ سکیں۔ سوال نمبر 9، ٹیلی ویژن، موبائل فون یا کمپیوٹر سے مختصر جملے یا عبارت درست تلفظ سے پڑھنے کی مشق کریں۔ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10، آپ اپنے گھر میں بجلی اور پانی کی بچت جن طریقوں سے کرتے ہیں چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ پیارے بچوں، ہم نے بجلی کی بچت کے حوالے سے پورا ایک پیراگراف پڑھا ہے۔ آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر جو آپ طریقے اپناتے ہیں انہیں دی ہوئی جگہ پر لکھنا ہے۔ عملی کام۔ سوال نمبر 11، قفائے شاعری کے طریقے اپنی کاپی میں لکھیں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں۔ سبق درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر طلباء کو پڑھنے کا کہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے طلباء کی اصلاح کریں تاکہ وہ سبق پڑھتے وقت مخصوص لہجے کو اپنا سکیں۔ طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا، لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنے قدرتی وسائل کو بچانا کس طرح ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کیے اور مشق کو بھی خود حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔